देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक में शामिल हुए। उनके साथ ही दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी भी रही। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें भी पोस्ट की। वो उसमें हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। इसको सियासी संकेत के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे भाजपा ने राहत की सांस ली होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद से यूपी की टॉप लीडरशिप में अनबन की खबरें चल रही थी, लेकिन दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ हुई पंचायत के बाद अब मामला सही ट्रैक पर जाता दिखाई पड़ रहा है। यूपी विधानमंडल सत्र के तीसरे दिन सदन में बिजली आपूर्ति, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर न बदले जाने को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोकझोंक हुई। विपक्ष के विधायक प्रभु नारायण सिंह ने सवाल उठाया कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति बाधित हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में लो वोल्टेज एक समस्या है, जिससे कि नलकूप तक नहीं चल पाते, किसानों को मुश्किल होती है। उन्होंने कहा कि कई बार मौसम खराब होने के कारण ट्रांसफार्मर भी खराब हो जाते हैं, जो कि 15-15 दिनों तक नहीं बदले जाते, जबकि 72 घंटे में बदलने का प्रावधान है। इससे इस भीषण गर्मी में लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस पर जवाब देते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि इस सरकार ने वर्तमान दौर में उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति में रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह की पावर सप्लाई पहले कभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सपा सदस्य को बताना चाहिए कि कहां पर 15 दिनों तक ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं। अगर ऐसा कहीं है तो कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा में एक दिन पहले बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने जातिगत गणना के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। अनुराग ठाकुर ने कहा था कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जातिगत गणना की बात कर रहे हैं। उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। आजकल कुछ लोगों पर जातिगत जनगणना का भूत सवार है। सपा सांसद अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप किसी की जाति नहीं पूछ सकते। इस पूरे मामले पर अब यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अखिलेश यादव को गांधी परिवार का दरबारी करार दे दिया है। बुधवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर केशव मौर्य ने लिखा है, कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर अखिलेश यादव जिस तरह राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वो नेता कम बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्यादा लगे। 2027 में 2017 दोहराएंगे। गौरतलब है कि अखिलेश यादव और केशव मौर्य के बीच जुबानी वार पलटवार का दौर चलता रहता है। यूपी विधानसभा में भी दोनों नेताओं के बीच तीखी जुबानी जंग हो चुकी है। अखिलेश यादव ने फिर से जाति वाले विवाद पर टिप्पणी की है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बुधवार को कहा कि जाति का सवाल कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना सवाल है। अखिलेश यादव ने कहा, आप हमारे वो साथी हैं जो सब पर नजर रखते हैं। एक समय ऐसा आया था यूपी के सदन में जब शूद्र को लेकर बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी। मुझे याद है कि जब मैं मंदिर में दर्शन को गया तो ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती थी कि मैं हवन और पूजन करूं। आखिर ये कौन सी ताकतें हैं? मैं उस दिन को भूल नहीं सकता जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया। कोई जागरूक इंसान मुझे समझा दे कि किसी सीएम के आवास को गंगा जल से कैसे धोया जा सकता है। मैंने मैनपुरी में देखा कि बहुत से लोगों ने प्रतिमा को धोया था। मैं कन्नौज से उस मंदिर में गया था जहां जाने के बाद मैं पहली बार जीता था। मेरे आने के बाद मंदिर को भी धोया गया था। संसद में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर के बीच तीखी बहस हुई थी। इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया सामने आई है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस बहस को नाटकबाजी करार देती नजर आई। बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, कल संसद में खासकर जाति व जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आदि में जारी तकरार नाटकबाजी है और ओबीसी समाज को छलने की कोशिश है, क्योंकि इनके आरक्षण को लेकर दोनों ही पार्टियों का इतिहास खुलेआम और पर्दे के पीछे भी घोर ओबीसी विरोधी रहा है। इन पर विश्वास करना ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में तबादलों का मौसम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार देर रात योगी सरकार ने 2 जिलों के एसपी समेत 8 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर कर दिया। फतेहपुर के पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह को हटाकर कुशीनगर के एसपी धवल जायसवाल को तैनात किया गया। संतोष कुमार मिश्रा को कुशीनगर का एसपी बनाया गया है। उदय शंकर सिंह को एसपी ट्रेनिंग एंड सिक्योरिटी लखनऊ बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बुधवार को सुबह सेक्टर 8 स्थित एक झुग्गी झोपड़ी आग की चपेट में आ गई। हादसे में 3 मासूम बच्चियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगजनी की घटना में माता पिता भी झुलस गए। पिता को नोएडा के जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते उन्हें वहां से सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक गंभीर स्थिति बनी हुई है। आग का कारण कमरे में रखी बैटरी को चार्ज करते समय शॉर्ट सर्किट होना बताया जा रहा है। घटना बुधवार सुबह करीब 4 बजे की है। पुलिस की माने तो सुबह करीब 4 बजे झोपड़ी में आग लगी। आसपास के लोगों ने पहले दमकल स्टेशन को जानकारी दी। मौके पर दमकल की 2 गाड़ियां भेजी गई। तब तक आग पूरी झोपड़ी में फैल चुकी थी। लोगों ने उसे बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग फैलती ही गई। इसके बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन।
उत्तर प्रदेश टाइम्स।